चलिए फटाफट खबरों के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र में केवल मराठी ही बोला जाएगा और यहां पे आपको बता दें कोई अन्य भाषा नहीं। जबकि सतारा में 99वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए सीएम फडणवीस ने इस बात का ऐलान किया है। हालांकि सीएम फडणवीस ने कहा कि फ्रेंच और स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं का खुले दिल से स्वागत करते हुए अन्य भारतीय भाषाओं का विरोध करना गलत है। पिछले साल आपको बता दें, यहां नेतृत्व वाली सरकार ने महाराष्ट्र में पहली कक्षा से हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में शुरू करने के अपने फैसले को बढ़ते विरोध प्रदर्शनों के बाद रद्द कर दिया था। साथ ही इस मुद्दे की जांच के लिए एक समिति का गठन भी किया गया था। वहीं आपको बता दें लोगों का क्या कुछ कहना है इसके ऊपर, आपको सुनवाते हैं। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच में हर सियासी पार्टी जनता के जो वोट है अपनी झोली में जमा करने की हर संभव कोशिश करती है। हालांकि इस बीच कई सियासी पार्टी चुनाव से पहले ही जीतने का दावा कर रही हैं और इन्हीं सब के बीच में कुछ बयानबाजियां होती हैं जो चुनावी यानी राजनीति का हिस्सा हो जाती हैं। अभी राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि मराठी भाषा राज्य में अनिवार्य की जाएगी। मतलब कि दूसरी भाषा से कहीं ज्यादा मराठी को अहमियत देने की बात की जा रही है। हालांकि यही फडणवीस हैं जो कुछ समय पहले हिंदी को लेकर अपोजिशन के टारगेट पर थे, लेकिन अब चूंकि चुनावी माहौल है तो उन्होंने मराठी भाषा की अहमियत को भी लोगों के सामने बताया। हमारे साथ क्राफर्ड मार्केट इलाके में कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, नजरिया तो ये है कि जिस तरीके से इलेक्शन है और हर एक शगुफा छोड़ा जाता है इलेक्शन से पहले, कहीं पे धर्म का शगुफा छोड़ा जाता है, कहीं पे लैंग्वेज का शगुफा छोड़ा जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में हम रहते हैं, हम महाराष्ट्रन है, तो हमको महाराष्ट्र की जबान को जो है, मराठी को जो है वो बिल्कुल जो है वो फर्स्ट देना चाहिए। लेकिन उसके मौजू और उसकी चीजों को सियासी मोड़ ना देते हुए कहीं ना कहीं हमको जो है उस चीजों को बाकायदा अमली तौर पे करना चाहिए। लेकिन इस मुल्क की खूबसूरती ये है कि इस मुल्क के अंदर जो है तमाम जबान की जो है अहमियत है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक शगुफा छोड़ा जाता हमेशा उर्दू को लेकर, कि उर्दू भवन को लेकर, उर्दू के फंड को लेकर, उर्दू मेले को लेकर, लेकिन माइनॉरिटी के लिए वो एक शगुफा ही रहता है। उसी तरीके से अगर ये सारी चीजें इलेक्शन को देखते हुए हो रही है तो फिर वो इलेक्शन तक की महदूद रहेगी। मराठी भाषा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। इससे पहले आपको याद होगा कि खुद जो है राज्य के मुख्यमंत्री ने हिंदी के बारे में कहा था और फिर इस दौरान विवाद फिर शुरू हो गया। अब चूंकि चुनावी माहौल है, ऐसे में ये बयान उनका आवाम के जो जनता है उनके वोट हासिल करने में कितना कारगर साबित होगा? देखिए, सारी चीजें वही रहती है कि इनके बाकायदा एजेंडे रहते हैं चीजों को कि किस तरीके से महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्रियन जो है या महाराष्ट्र में रहने वाला, उसको किस तरीके से लुभाया जाए, वो सारी चीजें रहती है कि हमारे पास जो चीजें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक धर्म का एजेंडा रहता है। कहीं ना कहीं इससे पहले कृत सुमैया साहब जो है वो एक अलग अलग शगुफे लेकर आते थे और फिर बाद में खान रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, ये छोड़े जैसी चीजें रहती है। लेकिन ये इलेक्शन तक के अगर महदूद ना रहते हुए इसके ऊपर वाकई में अगर इनको ये मराठी जबान से मोहब्बत है और मराठी जबान को लेकर कहीं पे ये चीजें हैं तो इनको उसके ऊपर बाकायदा अमल करना चाहिए। जैद भाई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे समय में जब चुनाव सर पर है और ऐसे में मराठी की अहमियत को जो है उसका व्याख्यान करना राज्य के मुख्यमंत्री के जरिए, किस नजरिए से आप देखते हैं? देखिए, अच्छी बात है। अगर मराठी का वही बढ़ावा देने की बात करते हैं और मराठी की बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या है, कुछ लोगों ने तो मराठी के लिए मतलब डंडे का इस्तेमाल किया, मारपीट का इस्तेमाल किया। कम से कम देवेंद्र फडणवीस मारपीट की भाषा इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हाँ, फडणवीस जी से हम ये भी कहेंगे कि उर्दू एकेडमी भी है आपके यहाँ, उर्दू एकेडमी। इसके बाद में आज 5 साल हुआ, मतलब पंजाबी एकेडमी बनी। पंजाबी एकेडमी का अगर आप फंड देखेंगे तो उर्दू एकेडमी से बहुत ज्यादा है। जबकि उर्दू एकेडमी मतलब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की जबान है। आप देखिए, इंडस्ट्री की जबान है। आप हिंदी का सर्टिफिकेट तो देते हैं लेकिन उसकी लैंग्वेज जो है ना वो उर्दू होती है। तो आप उर्दू के साथ भी प्रेम करिए, प्यार करिए। हम ये निवेदन करेंगे फडणवीस जी से। ऐसे समय में जब चुनाव है और चुनावी समय में जो है ये बयान कितना मतलब कि उनके लिए सार्थक साबित होगा, कामयाब होगा चुनाव में? देखिए, अगर कोई चीज हिंसक नहीं हो, प्यार से कही जाती है तो उसको बोलने में कोई हर्ज नहीं है। ये हम विरोध कहाँ उठता है? जब हिंदी भाषियों को तमाचे मारे जाते हैं, जब उसका मतलब उस पर अत्याचार किया जाता है तो उसका विरोध उठता है।
आज अगर आप प्यार से अगर किसी बात को बोलते हैं तो उनका हक है। हम महाराष्ट्रियन हैं, हमारे यहाँ रहते हैं, तो मराठी के साथ हमारा प्रेम होना चाहिए।